नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धां जगदेकसारं सम्प्रापितागाधिभुवाब्धिपारं धृत्वानन्तशिवोधिभारं समाधिसारं विवृणोमिसारं डुमूर्यन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सोविसाऊणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भगवंतो अंतिम तीर्थ है वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थन की जिन की पीयूष देशना वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आज है हरियाणा का यह पवित्र धर्म नगरी सोनीपत में नगर की शोभा देकर के लग रहा था कि जैसे संघ का प्रवेश चातुर्मास के लिए हो रहा हो। यह उत्साह है, यह उमंग और संपूर्ण नगरवासी चाहे जैन हो अजैन हो, संपूर्ण नगरवासियों के अंदर एक उत्साह है, एक उमंग। जब इस क्षेत्र में आचार्य लोहाचार्य स्वामी विचरण करते होंगे तो मुझे लग रहा था कि यहाँ की सरलता को देख करके मिट्टी के अंदर जीता है, धर्म प्रियता है, उसका परिणाम है कि सदियों की सदियां बीत गईं। भगवान ऋषभ देव को भारत की भूमि पर जन्म लिए करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल चुके हैं, लेकिन ऐसा जीवन जीना चाहिए जीवन में कि करोड़ों वर्षों के बीतने के बाद भी उनका शरीर नष्ट हो गया परंतु उनका यश नष्ट नहीं हुआ। व्यक्ति को अपने जीवन की चिंता जितनी नहीं करना चाहिए उतनी अपनी यश की चिंता करना चाहिए। वो यश की चिंता करेगा व्यक्ति तो चारित्र अपने आप पलेगा। पुनः पुनः सुनना, व्यक्ति को विधायक जी सांसद जी अपने जीवन की चिंता नहीं करना चाहिए,
जीवन को तो बचाने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। श्री राम अपने जीवन को नहीं बचा पाए, नारायण कृष्ण अपने जीवन को नहीं बचा पाए, हनुमान अपने जीवन को नहीं बचा पाए, कौरव पांडव नहीं बचा पाए, ज्ञानियों तीर्थंकर शांत कुंत अरे क्षेत्र में हुए वे अपने आप को नहीं बचा सके। तो आप क्या बचा पाएंगे, हम क्या बचा पाएंगे। जीवन में जीवन बचाने की चिंता नहीं होना चाहिए, जीव को अपने यश को बचाने की चिंता होना चाहिए। और यश तभी बच सकता है जिसका चारित्र सुरक्षित होगा। जिनके चारित्र सुरक्षित नहीं है उनके यश भी सुरक्षित नहीं है। श्री राम को आज श्रद्धा से लोग क्यों देखते हैं? राम ने अपना सुख नहीं देखा, अपना चारित्र देखा। और जिसने सुख देखा वो चारित्र नहीं देख सकता। महात्मा बोले जिसने सुख देखा वो चारित्र नहीं देख सकता। जो चारित्र को देखेगा वो इंद्रिय सुख नहीं देख सकता है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करेगा। जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है उसको संसार की सारी विभूतियां चरणों में पड़ी मिलती हैं। प्रिय विभूतियों को देख करके जो विवल नहीं होता है वही परमात्मा बनता है। एक और संसार की सुख सामग्रियां हैं। पुण्य के उदय के काल में अपने आप को संभाल के जीता है। पुण्य के उदय के काल में अपने आप को संभाल के जीता है। जिस ओर ढलान है उस ओर गाड़ी जा रही है, वहां तुम्हारे लिए कितनी सावधानी से ब्रेक लगा सकते हो, वहां तुम्हारी प्रज्ञा का काम करेगा। ऐसे जब व्यक्ति के पुण्य का पर्वत तीव्र ऊंचा है, विभूतियां चरणों में गिरेगी। हर व्यक्ति तुमको अपना बनाने की कोशिश करेगा, वो आप उनका बनते चले गए, आप मिटते चले जाओगे। समझ में आ रहा है कुछ? साधु हो, सम्राट हो, राजनेता हो, वाह समझो मैं क्या कह रहा हूं। इनको अपने आप में यूं सोचना चाहिए मैं पर्वत की चोटी पर हूं, वो पर्वत की चोटी से मैं नीचे उतर रहा हूं। तो जब नीचे उतरता है व्यक्ति तो गति अपने आप द्रुत हो जाती है, क्षिप्र गति होती है। उसमें आपको अपने पैर कितने थामना पड़ते हैं, और पैर नहीं संभाले तो नीचे उतरने के पहले नीचे गिर जाओगे। ऐसे जब जीव का प्रबल पुण्योदय होता है, चारों ओर से भीड़ जुड़ती है, चारों से लोग आपको अपना मानते हैं, और उस अपने मानने के काल में ही अपने आप को नहीं संभाल पाए और किसी की मुस्कुराहट में तुम्हारी मुस्कुराहट प्रवेश कर गई, तुम्हारी मुस्कुराहट समाप्त हो जाएगी। गूढ़ रहस्य को समझिए मैं क्या बोला। उतरते उतरते सामने कोई मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराहट देख करके आप भी इतनी मुस्कुराने लग गए। तो जब दृष्टि तुम्हारी सामने वाले पर थी, मुस्कुराहट पर थी, इतने पैर फिसल गया, मुस्कुराहट समाप्त हो गई। जिनके यश तीव्र है, पुण्य तीव्र है, ख्याति तीव्र है, ऐसे लोगों को चाहिए है नीचे देख के चले, नीचे देख के चले, नीचे देख के चले। ऊपर जाना है तो नीचे देख के चले, ऊपर जाना है तो सीढ़ियों को देख के चढ़ोगे कि ऊपर देख के चढ़ोगे? ऊपर चढ़ने वाला भी सीढ़ियों को देख के चढ़ता है। कभी आप शम्मेश्वर गए हो, गिरनार जी गए हो, मित्र भगवान ऋषभ देव की वंदना करने केदारनाथ बद्री विशाल गए हो, तो पर्वत को चढ़ते समय व्यक्ति एक क्षण को पर्वत को देखेगा, इसके बाद कहां देखेगा?
लक्ष्य को देख करके लक्ष्य को ऊंचा देखना चाहिए, पर लक्ष्य पर चढ़ने के लिए नीचे देखना चाहिए। इनमें सांसद जी कौन, विधायक जी कौन है? मित्र, मंत्री जी, विराजो। विधायक जी, सांसद जी के भैया, मित्र, विधायक जी, हर घर में से हाथ जोड़े मिले आप। यदि हाथ जोड़े ना मिलते तो ये लोग तुम्हारे हाथ जोड़ते ना मिलते। हाथ जोड़ने का फल ये है कि अब विधायक जी कह के ये लोग आपका हाथ जोड़ते, और मित्र हाथ पे हाथ रख के ध्यान में बैठ गया, ये लोग पूजा करते मिलेंगे। जब जब व्यक्ति ऊंचा चढ़ता है तो दृष्टि ऊंची होना चाहिए, ऊंचे लक्ष्य को निहार करके नीचे देखना चाहिए। ये जितने युवा हैं वो जब भी आप विधायकी भाषण करने खड़े हो, कभी भी सामाजिक कार्यों की तो व्याख्या करो, लेकिन युवाओं को देश के विकास के साथ साथ ज्ञान के विकास की बात जरूर करना। देश की संख्या का विकास अपना महत्व है, देश की मशीनरियों का विकास अपना महत्व है, देश की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का अपना महत्व है, लेकिन देश की प्रज्ञा का महत्व जो है वो किसी का महत्व नहीं है। विराजो। एक जगह विदेश का सम्राट था, उसके मन में भाव आया, मुझे भारत पर आक्रमण करना, चढ़ाई करना। मंत्री समझदार था, बोले स्वामी अवश्य भारत पर चढ़ाई करें, लेकिन किसी देश को देख करके चढ़ाई करने का विचार करके अपने विक्रम को देखकर आप चढ़ाई करने जा रहे हो कि क्रम को देख के चढ़ाई करने जा रहे हो? जितने युवा सोनीपत के बैठे हैं बेटा ध्यान दीजिए, यदि अपने आप को युवा मानते हो तो सुनना। क्रम को देख के चढ़ाई करने जा रहे हो कि विक्रम को देख के चढ़ाई करने जा रहे हो? साम्राज्य विक्रम पर मात नहीं चलता, क्रम पर भी चलता है, और क्रम विक्रम के साथ बुद्धिमान नहीं है तो कभी राज्य नहीं चल सकता। विक्रम यानी शौर्य, उक्रम यानी कुल परंपरा। जहां कुल की शुद्धि है वहां विक्रम शोभा देता है, और कुल शुद्धि नहीं है वहां विक्रम शोभा नहीं देता। जिसका भोजन शुद्ध है, जिसका पानी शुद्ध है, जिसका भाषण शुद्ध है, वो व्यक्ति सम्राट होकर के भी साधु जैसे पूजा जाता है। जिसका भोजन शुद्ध है, जिसका भाषण शुद्ध है, जिसका कुल शुद्ध है, वो साधु भी बन जाए तब भी पूजा नहीं जाता। क्रम चाहिए, विक्रम चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। और बुद्धिमान का अर्थ शास्त्रों को जानना नहीं है मात्र, बुद्धिमान का अर्थ ग्रंथों को पढ़ना मात्र नहीं है। यह यो विद्या विनीत बुद्धि मति सा बुद्धिमान। यो विद्या विनयमति सा बुद्धिमान। विधायक जी, आपको लगे कि ये सामने वाला शत्रु है, लेकिन अपने समूह में वो श्रेष्ठ है, अपने समूह में श्रेष्ठ है। वो बोला बहुत बड़ी नीति सीखो आज।
सोनीपत में भगवान के चरणों में बैठ करके। इस नीति को जो नहीं जानते हैं वे अनुत्तीर्ण होते हैं। आपको मालूम है कि मेरा शत्रु है, लेकिन अपने समूह में बड़ा आराध्य है। उसके सामने यदि आपने उसकी निंदा की, उसके 1000 मानने वाले हैं, वे 1000 के 1000 तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। वो आपको नहीं मानते हैं, वो सामने वाला आपका शत्रु है, लेकिन आप जा करके ऐसे विनय करना जैसे आप अपने मित्र की विनय करते हो। उसके मन में शत्रुता भरी हो भले, पर उसको मानने वाले जितने खड़े हुए थे उनकी मानसिकता क्या थी? ये हमारे स्वामी के शत्रु है, ये हमारे स्वामी का शत्रु है, ये मानने वाले थे। और जैसे आपने विनय किया, आपको मालूम होना चाहिए जो है चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे रहते, लेकिन चंदन के वृक्ष से सर्प लिपटे हुए हैं। जैसे मयूर की आवाज सुनते हैं उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं, वो अपने आप खिसक जाते हैं। ऐसे ही विश्वास मानिए, यदि आपने अपने शत्रु का भी विनय किया है, उस शत्रु के मानने वालों के अंदर में जो तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव जी रहा था, वे सारे भाव अपने आप खिसक जाएंगे। बोले ये मेरा स्वामी तो आपको शत्रु मानता है, पर धन्य हो इन्होंने मेरे शत्रु के मानने वालों का भी विनय किया है। जितने उनके भक्त थे बस तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। ज्ञानी लोग विरोधी का भी विरोध नहीं करते। ज्ञानी लोग विरोधी का विरोध नहीं करते हैं। और विरोधी आपका यदि अच्छा विरोध करे तो मुस्कुराना। जब तुम्हारा विरोधी आपका बहुत विरोध करे तो मुस्कुराना। बोले हर व्यक्ति का विरोध नहीं होता। क्यों ताली बजाई? सोनीपत है ना भाई, हरियाणा है। बोले हर व्यक्ति का विरोध नहीं होता। कभी क्या मनोज आपने फल विहीन वृक्ष पर बच्चों को पत्थर फेंकते देखा? फल विहीन वृक्ष पर कोई बालक पत्थर फेंकता है? सौदर मित्र बोल, तुम पत्थर कहां फेंकते हो? क्यों? हाँ, जिसमें फल नहीं उसे पत्थर भी नहीं लगते, फलवारी पे पत्थर फेंके जाते हैं। जब तुम्हारा विरोध होने लग जाए, जीवन जीना संभल के पर मुस्कुरा के। बोले अब मेरे शत्रु हमसे परेशान हो चुके हैं, अब मेरे शत्रु हमसे परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरा विरोध प्रारंभ हो चुका है। इसका मतलब अब मैं इनकी बुद्धि में प्रवेश कर चुका। जब जब तुम्हारा विरोध होगा समझना चाहिए सीधा विरोध तो हो नहीं सकता ना। एक व्यक्ति आपको विस्मृत नहीं होने दे रहा है, उस विरोधी का आपको सम्मान करना चाहिए कि लोगों के हृदय में तुमको भूलने नहीं दे रहा है, परंतु स्वयं जीना संभल के। जिस पक्ष पर विरोध कर रहा है वो विषय तुम में घटित नहीं होना चाहिए और विरोध होना चाहिए। और विरोधों से घबराने लग गए तो जीवन में कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। रास्ते में मैं चल के आ रहा हूं, कितने मार्ग पर गति अवरोधक हैं? यदि एक के गति अवरोधक पर रुक गए, और इतना ही नहीं, जिस नगर में पहुंचे ना वहां के लोग आने देते क्या? बड़ों से हमने बिहार किया, आंखों में आंसू गिरा रहे थे लोग, और उनके आंखों के आंसू देखते ना तो सोनीपत आ सकते थे क्या? आप कहां से आ रहे हो? थोड़ा संभल के बोलना, आप कहां से आ रहे हो? हैं?
कहाँ जा रहे हो? है? है मित्र समझ, तू जी के आ रहा है कि मर के आ रहा है? घबराना नहीं। तो अब तुम सोदरमंद बने हो, वो कितने सारे प्रश्न होंगे तुमसे। जी के आ रहे कि मर के आ रहे हो? हैं? जी के आ रहे हो। मित्र मर के ना आते होते तो तुम आज सोनीपत में जन्म नहीं होता तुम्हारा। अब बोल कैसे आ रहा है? देखा, 2 मिनट में सुधर गया। देखा, अभी ये भाई जी के आ रहा था, अब मर गया। मेरे मित्र मर गया होता तो मेरे पास कैसे खड़ा होता? जो जो जी मर के आते हैं वे ही जीते रहते हैं, जो जीते हैं वे मरते हैं। ज्ञानियों, जीवन मरण तो ये वस्तु का धर्म है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। बोल ज्ञानी, कैसे आया? सुनो, आप इधर तो देखो मेरी तरफ, तुम सबको सुन रहे हैं ना, इसलिए तुम फेल हो जाओगे। नेता वही बन सकता है जो सुनते हुए सुनता नहीं। पूछो विधायक जी से। ओहो हो, देखा, स्वयं ताली बजा रहे हो। सुनेंगे नहीं तो तुम हमारे लिए आंग नहीं लाने दोगे, वो तुम्हारी सुनते ही रहेंगे, तुम आंग नहीं बढ़ने दोगे। एक एक घर में इतनी परेशानियां हैं कि विधायक का जीवन निकल जाए, ठीक नहीं कर पाएंगे। मालूम, सुनना भी चाहिए और नहीं भी सुनना चाहिए। बोले क्यों? मेरे से मिलो ना, सुबह से शाम तक कितने रोने वाले मेरे पास आते। मैं सबके सुनने लग जाऊं तो मेरी आंखें फूट जाएंगी, इनकी वो कान फूट जाएंगे। दुनिया में संख्या सुखियों की कि दुखियों की है? क्यों भाई, सोनीपत में सुखी लोग हैं कि दुखी लोग हैं? अभी तुम सब बोलोगे सुखी, सभी सुखी बोलोगे, लेकिन मैं आप तो मैं कह दूं विधायक जी, अभी 2 मिनट के लिए, जितने दुखिया हों सबका दुख मैं दूर कर दूंगा आज। एक सुखिया नहीं मिलेगा यहाँ पर मुझे, सभी रो के आएंगे। बोले कोई किसी काम से, किसी, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, वे कहेंगे गुरुजी पढ़ाई अच्छी होने लग जाए, कुछ दे दो, नंबर अच्छे लग जाए। वो तुम्हारा ब्रह्मचारी मनोज कह रखे हैं सुखी है कि दुखी, वो भी लग जाएगा लाने। बोले मेरी पत्नी आ गया तो मैं दीक्षा ले लूं। ओहो, बोल गया नहीं, तू सुखी है कि दुखी? है? मेरे सामने सुखी है? अच्छा, तो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। मेरे सामने दुखी हो जा भाई, तो सुख का उपाय बताऊं फिर मैं। आप सुखी हो, मतलब सुखी है, अब तू आगे सुखी नहीं बनना चाहता। हे मित्र, कर्मों से दुखी नहीं हो। कर्मों से दुखी नहीं हो। चुप हो गया बेचारा। इसलिए ज्ञानी समझ जो है सो है। आइए, संसार में संख्या किसकी ज्यादा है? निगोज से लेकर के पंचेतन के जीव जो जो कर्मों से आविष्ट हैं वे सब दुखिया प्राणी हैं। बराबर सुखी होना चाहते यदि तो भैया, सुखी होना चाहिए चाहते हो तो दुखियों के दुख देखना बंद कर दो। सुखी होना चाहते हो, दुखियों के दुख देखना बंद कर दो। जब तक दुखियों के दुख देखना बंद नहीं करोगे तब तक आप एक रोटी का ग्रास खाने का सुख नहीं ले सकते हो। ये ब्रह्मचारी भैया को दया समाप्त दिख रही है, अभी इनको रहस्य बता देता हूं। देखो चेहरा बदल गया।
सुखी होना चाहते हो, यदि विधायक जी विश्वासमान मित्र, आप भी, पिताजी हैं क्या, दादाजी, देखिए आपने, देख, जब वो ऊपर गए थे आंखों में आंसू आया था। अच्छा, फिर दुख होता कि नहीं? हे मित्र, जब जब वो जा रहे थे तो आप रोटी खा रहे थे क्या? नहीं खाई ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। यदि उनको जाते जाते तुम देखते रहे तो भोजन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। भोजन जब तुमने प्रारंभ किया जब थोड़ा दुख हल्का हुआ। सही है? दुख हल्का कैसे हुआ? देख भाई, विधायक जी बोल रहे हैं, दुख हल्का कैसे हुआ? हाँ, विधायक जी सत्य है, कोई साथी नहीं था। भी जब समझा रहे थे ना, भी तब समझा रहे थे जब उनके घर में कोई नहीं मरा था। फिर आप समझाने जाओगे उनके यहाँ? उनके समझाने समझ में नहीं आया, विश्वास मानिए आप। जैसे समय गुजरता गया और स्वयं के भीतर का ज्ञान बढ़ता गया तो समझ अपने आप आ गई और तुम फिर दादा को भूल गए, आपने भोजन कर लिया। सत्य है, सत्य है, भूलते नहीं तो विधायक जी भोजन नहीं हो सकता था। भूलने पर ही भोजन हुआ है, परम सत्य। जितने सुख मिलेंगे पर को भूलने पर ही मिलेंगे, पर की यादों में सुख मिलता ही नहीं। इसलिए घर के द्वारे पर कितनी दुखी आ जाए, पहले अच्छा भोजन करना शुद्ध, फिर सूचना करना मैं भोजन के बाद फिर सबसे मिलूंगा। भूखे पेट मिलने जाना मत। अब स्वयं का पेट खाली है, वो सामने आके रो रहा है, तुम किसका दुख दूर करोगे? पहले अपना पेट भरना चाहिए। इनकी भाषा क्या होगी ये ब्रह्मचारी जी की? बोले गुरु जी दया मिटा रहे, दया नहीं सिखा रहे। पहले सीखो तुम दया। एक व्यक्ति के दाढ़ी में आग लग गई, दूसरे सामने उसकी भी लग गई। अब बताओ सोदर में तुम किसकी बुझाएगा? पहले दयालु है कि नहीं? तो उसको बुझाना चाहिए नहीं कि बुझानी चाहिए आपको? है उनकी बुझाने जाएगा तो तुम बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो दूसरी क्या बुझाएगा? तो पहले अपनी बुझाना चाहिए ना। ऐसी अपनी भूख को पहले मिटाइए, फिर दूसरे की भूख मिटाने जाएंगे। ओह, कहीं ये नहीं लिखा है शास्त्रों में पर कल्याण? शास्त्रों में ये लिखा है सुपर कल्याण। तो पहले स्व शब्द आया कि पर आया? सुपर कल्याण। जो स्वयं का ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं वे दूसरे क्या करने जाएंगे? पतंता स्वयं अन्य महस्ताबलनम मनम। जो व्यक्ति स्वयं पतित हो रहा है दूसरों क्या उठा पाएगा? अब बोलो विधायक जी ईमानदारी से, दादाजी का दुख भूल के भोजन किया कि दुख को प्राप्त करके भोजन किया? दुख भूल गए ना, तभी तो भोजन कर पाए। बिल्कुल सही है। अब आप सबसे दुनिया से कहना, सुखी होना चाहते हो तो दुनिया के दुख भूल के तभी सुखी हो पाओगे, और दुनिया के दुख देखते रहे तो निज को सुखी कभी नहीं कर पाओगे। बराबर विराजो। ऐ सोधर्मेंद्र, बेचारा मालूम क्या सोच रहा है, हमने अपना परिचय दे क्यों दिया? बैठ जाओ। सुखी भी हो पाएंगे तो जगत को भूल जाएंगे। और आप जो भी सुख भोगते हो जगत को भूल के ही भोगते हो। यहां तक कि घर के सदस्य दुखी हैं
करा रहे हैं, बिलख रहे हैं, आप भी अपना इंद्रिय सुख भोगने जाओगे, उनको भूल के ही जाओगे। जब जब तुम परमात्मा के द्वारे जाओगे, भगवान उन्हें ही दिखते हैं जो अपने दुख नहीं देख पाते। जो अपने दुखों को देखेंगे उन्हें भगवान दिखते ही नहीं। इसलिए जीवन में कभी भी प्रभु के चरणों में जाओ, भिखारी बन के मत जाना, भक्त बन के जाना। जो भिखारी जाता है, आपके द्वारे पर कोई भिखारी आया, वो मालूम कितनी दुआएं देता है, कितनी दुआएं देता है, लेकिन उनकी दुआओं का उद्देश्य क्या है? आपसे कहता है दूधो पूतो फलो फूलो, कितनी दुआएं दे रहा है, पर ये कब तक देगा? कब तक तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है गर्व? जब तक तुमने अपनी जेब से सिक्का नहीं उसकी कटोरे में डाल दिया, तब तक वो आपको दुआएं देगा। यदि घर में के द्वार पर खड़ा है, एक चम्मच आटा डाल दिया, वो अपने आगे निकल जाता है, फिर दुआएं कहाँ गई? विषय पकड़िए आप। वो आपको दुआएं देने आया था, उसकी दुआएं लगती होती तो स्वयं थैला टांगे क्यों घूम रहा है? अपने को ही दुआ दे लेता, माला माल हो जाता। किसी भी गरीब का सहयोग करना उसकी दुआओं को लेने के लिए मत करना। हमारे अंदर जो दया उत्पन्न हुई है, उस दया से तुमको जो उसको तुमने सहयोग किया है, उस दया से तुम्हारा पुण्याश्रय होगा, उसको तुमको फल मिलेगा। मंगलाचरण अलग है और मंगल अलग है। मंगलाचरण अलग है और मंगल अलग है, दोनों में अंतर है। बीज का बपन अलग है, अंकुर अलग है। बीज कारण है, अंकुर कार्य है। ऐसी मंगलाचरण किया है, वो मंगल पाठ किया आपने, वो अलग है, वो मंगल परिणाम अलग है, वो मंगल का फल अलग है। ये सब मंगलमय है, सब मंगलमय है। सब प्रज्ञा मंगल को देखती है, वो मंगल प्रज्ञा जिसकी है, वो मंगल प्रज्ञा, प्रज्ञा मंगल है। वो सम्राट का मंत्री क्या कहता है? भारत पर चढ़ाई कर दीजिए आप, लेकिन स्वामी भारत की प्रज्ञा की परीक्षा करना चाहिए। उसने क्या किया? अपने राजदूत को भारत भेजा, और राजदूत को भारत भेज करके 2 सलाह का प्रमाण, एक अंजन भेजा, ये भारत ले जाओ। और जाकर के राज्यसभा में खड़ा हुआ हमारे देश में की, और उन्होंने क्या किया? जो अंजन सलाहकार थी, राज आंख में आंधी, एक साथ दोनों नहीं आई। और जैसी आंख में लगाई, वृद्ध मंत्री की आंख की ज्योति आ गई। उन्हें इतना श्रेष्ठ अंजन, उन्होंने क्या किया? गर्व बेटा, उसने दूसरे अंजन की सलाखा को आंख में नहीं लगाई, उसने जिब्बा पे लगा ली। जिब्बा पे लगाई तो राजा हंसने लगा, जितने सभासद थे सब हंसने लगे। बोले मंत्री वृद्ध हो गए, बुद्धि वृद्ध हो चुकी इनकी थी, ये एक आंख में लगाया, एक खुल गई। अभी कम से कम अंधे थे तो अपशकुन तो नहीं होता था, अब तो कनुआ हो गया, एक आंख से हो गया। मंत्रीवर, ये आपने क्या किया? राजन, विलंब मत कीजिए, शीघ्र मुझे कागज और लेखनी दे दो। बोले क्यों? बोले दो। मालूम मंत्री ने क्या किया?
एक सलाका तो आंख में लगाई तो आंख खुल गई, और दूसरी कहाँ लगाई? जिह्वा पर लगाई। उसने पूरा स्वाद चखा, और उस अंजन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ था, अंदर ही चक चक करके उसने सारा कागज पर लिख लिया। कहा महाराज 7 दिन बाद दोनों आंखें खुली मिलेंगी आपको, और तब तक इस राजदूत को आप राज सम्मान के साथ अपने देश में रखिए, 7वें दिन इनकी विदा करना। 7 दिन के अंदर मंत्री ने संपूर्ण सामग्री का संग्रह करके और अंजन के डिब्बे बना के तैयार कर लिए, और पुनः 7वें दिन राजसभा में वो सलाका लेके आया। और जब राजसभा लगी हुई थी, एक अंजन को दूसरी आंख में लगाया, मंत्री की दोनों आंखें खुल गई। और जैसी दोनों आंखें खुली, महाराज खुश हो गए। बोले मंत्रीवर अब क्या करना? बोले महाराज यहां के राज्य व्यवस्था को देख करके वो आपने मुझे अपने योग्य समझा है, इस राजदूत को एक डिब्बा अंजन का दे दो, एक डिब्बा दो। उनके सम्राट ने 2 मात्र सलाका भेजी थी, जिससे एक ही पुरुष की 2 आंखों में लग सकती थी, और उनसे समाचार दो कि तुम्हारे देश में जितने अंधे हों सबको अंजन हम देंगे। भारत ने कोरोना की दवाई दी कि नहीं दी? सबको दी, किसी को मना नहीं किया। ये अहिंसक देश है, ये जियो और जीनो देने वाला देश है। मित्र, यहाँ अस्त्र शस्त्रों को नहीं भेजा जाता है। रूस में, यूक्रेन में भी भेजा तो क्या भेजा? विधायक जी खाद्य सामग्री भेजी है। विश्व तुमको क्या दे इसका? अस्त्र शस्त्र मारने के लिए तुम दे रहे हो, लेकिन भारत ने धन दिया है, धान दिया है, विद्या दी है, अध्यात्म दिया है। इसलिए विश्व का गुरु भारत पूर्व से था, आज भी आगे भी रहेगा। और जैसे ही डिब्बा बंद करके भेजा, वहां की शासक ने देखा, बोले क्या हुआ? महाराज पहले अंधों को बुलाइए। जैसे अंधों को बुलाइए, और जैसे सलाका आंधी, सबकी आंखें खुलती चली गई। महाराज सुनिए, आंखें नहीं खुली, आंखें खुल गई। मतलब ये अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली क्या? आप भारत पर चढ़ाई करने का विचार कर रहे हो। आपने 2 सलाका मात्र अंजन भेजा हुआ था, परंतु उन्होंने डिब्बे के डिब्बे भेज दिए। अब सोचिए, वहां के मंत्री ने जिब्बा पर लगा करके इतना अंजन तैयार कर लिया है, जहां की प्रज्ञा इतनी बड़ी है, वहां पर चढ़ाई करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। बुद्धि बढ़ाना चाहिए धन बनाने की अपेक्षा, प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए। और जिसकी प्रज्ञा वर्धमान है, उसका सर्वत्र श्री वर्धमान है। इसलिए ज्ञानियों, प्रज्ञा कब बढ़ेगी? काम क्रोध दुर्भाव रहितम। प्रज्ञा कब बढ़ेगी? रावण अज्ञानी था क्या? रावण अज्ञानी था क्या? विश्व का सबसे बड़ा पंडित था वो। जितनी मंत्र की सिद्धियां रावण ने सिद्ध की है, आज तक कोई नहीं कर पाया। वो इतना भक्त था भगवान शांतिनाथ स्वामी का। वो संगीत में भगवान की भक्ति कर रहा था। उस सितार की तान टूटी, उसने अपनी भुजा की नस लगा करके उसने जोड़ कर भक्ति बंद नहीं की। इतना बड़ा भक्त आदमी था, लेकिन इतना भक्त होने के बाद भी दुर्दशा क्यों हो गई? बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? काम पर स्त्री आंख गई, और क्षण मात्र में श्री राम की पत्नी सीता का हरण करने का परिणाम रावण का सर्वस्व नाश हो गया। चेहरे चमकते उनके हैं, प्रज्ञा चमकती उनकी है, जिनकी चारित्र चमकता है। इसलिए ज्ञानियों, बुद्धि को सुरक्षित रखना है, बुद्धि को वर्धमान करना है, तो सबसे पहले अपने आप को संभाल के रखो। अपने आप को संभाल के रखो। भवन के गिरदे में देल लग सकती है। बोला
बुलडोजर चढ़ाने पर मकान गिरने में देर लग सकती है, 4 अंगुली तुम्हारे ऊपर उठ गई, तुम्हारी यश के गिरने में कोई देर नहीं लगेगी। रावण का जीवन नहीं जीना, लक्ष्मण का जीवन जीना। सुनो, आज का अंतिम शब्द सुनिए। युवाओं, बेटा देखो इधर, रावण का जीवन नहीं जीना, लक्ष्मण का जीवन जीना। श्री राम ने कहा था, हे लक्ष्मण, एक कंठहार जानकी का है क्या? लक्ष्मण ने क्या कहा? भैया भैया, मुझे नहीं मालूम कि मां जानकी के कंठ का हार कैसा है। मैंने उनके चरणों को देखा, आज तक उनके कंठ को नहीं देखा। मैं उनकी नूपुर बता सकता हूं, पर गले का हार नहीं बता सकता। ये देश भाभी को मां कहने वाला देश है, ये मित्र मां को भाभी बनाने वाला देश नहीं है। भाभी को मां कहने वाला देश है। क्या हो गया सबको? विधायक जी, इनको सर्दी लग गई कि कोई मंत्र चढ़ गया है? बेटा, सत्य यही है, सत्य ही है। जीवन में कितने ही गिर जाओ, पर सत्य को स्वीकार करने से मत गिरना। कितने ही गिर जाओ, पर सत्य को स्वीकार करने में नहीं गिरना। काम क्रोध भाव रहितम, जो काम क्रोध भाव से रहित है, वही राकेश पंडित शुद्ध चिन्मय है। शुद्ध चिन्मय को प्राप्त करना है तो 3 शत्रुओं से बच करिए। काम क्रोध मान, ये महाशत्रु हैं, महाशत्रु हैं। विनीत होना सीखो, विनीत होना सीखो, विद्वान बनो, क्रम को शुद्ध रखो, विक्रम को प्राप्त करो। चित समुच्चय समत्वम संसार सुनाशनम, ऐसा जो तन्मयी संसार दुखों को नाश करने वाला ऐसा चित्त समूह सतगुण कहा गया है। जो सतगुण है, भोजन शुद्ध है, भाषा शुद्ध है, भाव शुद्ध है। विधायक जी, आप तो उसको आंख मीच करके भविष्य का भगवान स्वीकार कर लेना। पुनः सुनिए, जिसका भोजन शुद्ध है, शुद्ध शाकाहार, मद्य मांस मधु कोई भी सेवन नहीं कर रहा है, जिसका भोजन शुद्ध है, जिसका भाषण शुद्ध है, वाणी शुद्ध बोलता है, उज्जवल, भाषण शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, और बेटा जिनके भाव शुद्ध हैं, जिनके भाव शुद्ध हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक में, मनुष्य के शरीर में भविष्य का भगवान है, भविष्य का भगवान है। इसलिए माताओं, ये तो बड़ा चमत्कार है। यहाँ माताएं भी थी सभा में क्या? इतनी शांत बैठी बेचारी। मां, चिंता मत करो, आपने संतान को जन्म दिया है। आप मुस्कुराओ इसलिए कि मेरी संतान का प्रणमन राम माँ भरद्वान महावीर जैसा हो, तो हम कौशल्या और त्रिशला के समान कहला सके। रोज एक माला फेरा करो भगवान के नाम की, कि प्रभु मैं राम की माँ कहलाऊं, महावीर स्वामी की माँ कहलाऊं, रावण कमट की माँ न बन पाऊं, कंस की माँ न बन पाऊं। जब जब बच्चा गर्भ में आए, भगवान की माला फेरना शुरू कर दिया करोगे। प्रभु भारत की भूमि पर अकलंक बन के मेरा बेटा आए, भूमि पर कलंक बन के ना जिए। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूंगा। आज के विषय को ध्यान रखना। जीवन में विकास चाहिए है
तो विनाश के हेतुओं से बचिए। सूत्र आज का, अहो ज्ञानी, जीवन में विकास चाहिए है तो विनाश के हेतुओं से बचिए। संचालक जी कहाँ गए भैया? मित्र, विकास चाहिए है तो विनाश के हेतु से बचिए, और विनाश काम, क्रोध, मान, ये तीन से अपनी रक्षा करो। इन तीन से अपनी रक्षा करो। विश्वास रखना सारा विश्व तुम्हारे चरण छुएगा। आत्मा